नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 30 मई सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान के 6100 पेट्रोल पंप 31 मई को रात 8 से 11 बजे तक बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने केंद्र द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने और डीलर्स मार्जिन बढ़ाने समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर 3 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। एसोसिएशन अध्यक्ष सुनीत बगई ने बताया कि 3 सूत्री मांगों को लेकर राज्य के पेट्रोल पंप डीलर्स ने 31 मई 2022 से लेकर सरकारी तेल कंपनियों के ऑयल डिपो से पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का फैसला किया है। पूरे राज्य में पेट्रोल डीजल का बिक्री मूल्य समान नहीं होने के कारण राज्य के 17 सीमावर्ती जिलों में 200 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं और 2200 बंद होने की कगार पर हैं। देश में नकली नोटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल ही में आरबीआई की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के नकली नोटों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वित्त वर्ष 21-22 में जाली नोटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। कुल नकली नोटों की संख्या 101.9% रही, जहां 2000 रुपए के नोटों में 54% और 500 रुपए के नोटों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि जाली नोटों में सर्वाधिक संख्या 500 और 2000 के नोटों की है। झालावाड़ जिले में वन्यजीव गणना के आंकड़ों व किसानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों और नीलगाय की संख्या में वृद्धि हुई। इनसे फसलों में होने वाले नुकसान पर नियंत्रण के लिए खेत के चौतरफा तारबंदी उपयोगी साबित होती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत वर्ष 2022-23 में तारबंदी के अनुदान के लिए सोमवार 30 मई से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। व्यक्ति आवेदन में 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि एक ही स्थान पर होने की स्थिति में 400 मीटर तक तारबंदी के लिए लागत खर्च का 50% अथवा 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा के लिए नियम एवं शर्तें लागू कर दी है। यात्री अगर जयपुर से दिल्ली शताब्दी में टिकट बुक कराता है और सिर्फ 6 किलोमीटर दूर स्थित गांधीनगर से बोर्डिंग कराता है तो उसे यात्रा के दौरान नाश्ता नहीं मिलेगा। हाँ, उसे नाश्ते का पैसा किराए में जरूर देना होगा। इस बारे में रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि गांधीनगर से यात्रा करने वालों को नाश्ता देना जरूरी नहीं है। एग्जीक्यूटिव क्लास में नाश्ते के लिए 385 रुपये और चेयर कार में 275 रुपये कैटरिंग चार्ज लिया जाता है। इस बारे में कई यात्रियों ने रेलवे मदद ऐप के साथ साथ ऑफलाइन भी काफ़ी शिकायतें की हैं। इस बार रिटर्न भरते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। करदाता की 50 तरह की वित्तीय सूचनाएं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में प्रदर्शित हो रही हैं। इसे एक भी ट्रांजैक्शन भरने में चूक हुई तो रिटर्न स्क्रूटनी के दायरे में आ जाएगा। अधिकतर ट्रांजैक्शन पैन कार्ड से जुड़ गए हैं, जिसकी सूचना आयकर विभाग के पास सीधी आ रही है। बाड़मेर में कर विशेषज्ञ ने बताया कि जिन करदाताओं की ऑडिट नहीं होती है उनकी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये तीनों ही नेता राज्य से बाहर के हैं। टिकट की दौड़ में राजस्थान से भी कई नेताओं के नाम शामिल थे। बाहरी नेताओं को राज्यसभा का टिकट मिलने से विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान की सभी सरकारी यूनिवर्सिटी की सर्वोच्च बॉडी सिंडिकेट में सरकार 2 विधायकों को नामित करती है ताकि सरकार और यूनिवर्सिटी के बीच वे विधायक कड़ी बने। संस्कृत यूनिवर्सिटी की बैठकों में जहां दोनों विधायक 1-2 बार पहुंचे हैं, वहीं अन्य जगह भी ऐसे ही हालात हैं। कहीं कुलपतियों की कार्यशैली को लेकर विधायक मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं तो कहीं क्षेत्र में काम होने के बहाने विधायक इन बैठकों से दूरी बना लेते हैं, जबकि बैठक भत्ता और यात्रा भत्ता दिया जाता है। गौरतलब है कि सिंडिकेट या बोम या कार्य परिषद में 2 विधायकों के अलावा राज्यपाल व राज्य सरकार के नॉमिनी व अन्य शामिल होते हैं। लोहे की कील, नट बोल्ट, बेयरिंग, ड्रम मशीन या पुराने वाहनों की कोई भी कल पुर्जा जो खराब हो चुका हो, ऐसे ही कबाड़ से स्क्रैप आर्टिस्ट अजय शर्मा ने हैरत अंगेज कलाकृतियां बनाई हैं और दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं। जोधपुर के अजय शर्मा के कबाड़ से जुगाड़ बनाने के इस आइडिया से उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इससे पहले अजय इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। अजय शर्मा ने अब 4,500 किलो लोहे के स्क्रैप से महात्मा गांधी की स्टैच्यू बनाई है। यह प्रतिमा अब चर्चा में है। अजय ने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में 8 साल पहले कदम रखा। सिर्फ 25 लाख रुपए से स्क्रैप से कलाकृतियां बनाने का बिजनेस शुरू किया और आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है।
सीकर के नीम का थाना इलाके के सिरोही गांव में पिछले कई दिन से एक सांप के जोड़े की अटखेलियां चर्चा का विषय बनी हुई है। नाग नागिन का एक जोड़ा अपने बिल से बाहर आकर एक दूसरे से लिपटते हैं तो कभी दोनों एक साथ वापस बिल में चले जाते हैं। सांपों के रोमांस के इस वीडियो को ग्रामीणों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सामने आया है। वन विभाग के अधिकारियों की माने तो मानसून से पहले का ये समय इनके मेटिंग का होता है। इसमें सांपों के बीच लड़ाई और मेटिंग जैसी क्रियाएं होती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नाग नागिन का ऐसा करना ये संकेत होता है कि मानसून में अच्छी बारिश होगी। भरतपुर बस स्टैंड पर अब पूछताछ कक्ष पर किसी यात्री को ये नहीं पूछना पड़ेगा कि किस रूट की बस कितने बजे किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। रेलवे की तरह ही जल्द ही बस स्टैंड पर भी यात्री एलईडी में रोडवेज बसों के आवागमन की पूरी जानकारी देख सकेंगे। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने बस स्टैंड पर 8 एलईडी लगा दी है। इन एलईडी में बसों की समय सारणी, रूट की जानकारी सहित प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाले बस के बारे में डिस्प्ले होता रहेगा। रोडवेज प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी शाखा को दी है। अभी तक रोडवेज बसों के आवागमन की स्थिति की जानकारी के लिए यात्री को पूछताछ कक्ष तक जाना पड़ता था। सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मेडिकल लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और एएनएम के पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। चिकित्सा विभाग ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 900, असिस्टेंट रेडियोग्राफर के 800 और एएनएम के 1155 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज दी है। लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पदों पर 5वीं बार भर्ती होगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने चिकित्सा विभाग के निदेशक सुरेश नवल से मिलकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। राजपूत समाज में शिक्षा नेग अंगूठी परंपरा है। इससे प्राप्त धन से राजपूत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बाड़मेर जिले में भी ऐसी परंपरा शुरू होनी चाहिए। ये बात राजपूत शिक्षा कोष की ओर से बाड़मेर में आयोजित संभाग स्तरीय राजपूत प्रतिभा खोज परीक्षा में उपस्थित परीक्षार्थी एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए जिला पर्यवेक्षक इंदर सिंह बरना ने कही। इस अवसर पर जिला प्रभारी पदम सिंह भावड़ा ने राजपूत शिक्षा कोष के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उपस्थित समाज बंधुओं से इस संबंध में सुझाव लिए गए। प्रभारी अनूप सिंह रेडाणा ने बताया कि संभाग स्तरीय परीक्षा में जिले से कुल 77 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।